नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और लोकसभा चुनावों के परिणामों ने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है और मोदी सरकार को सरकार चलाने के लिए अपने सहयोगियों के भरोसे रहना पड़ेगा। उन्हें अपने सहयोगियों की बात माननी पड़ेगी और गठबंधन धर्म को निभाना पड़ेगा। ऐसे में बहुत से लोगों का ये सोचना है और कहना है, क्या मोदी सरकार अपने पिछले 2 कार्यकालों की तरह अपने इस कार्यकाल में भी कड़े और मजबूत फैसले ले पाएगी? क्या मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करा पाएगी? क्या मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल के अंदर एक देश और एक चुनाव को लागू कर पाएगी? दोस्तों, बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में लोगों का ये सोचना है कि क्या मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में अपने किए गए वादों को लागू कर पाएगी या फिर उसे गठबंधन सरकार निभाने के लिए गठबंधन की बात माननी पड़ेगी और मोदी सरकार झुक करके काम करेगी। दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार को जब अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तब मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और देशवासियों से ये कहना चाहिए कि आपने मुझे पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, जिसके कारण से मैं सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि मैं अपनी सरकार में आपके लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने कार्यकाल में ना ही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर पाऊंगा और ना ही एक देश और एक चुनाव के लिए कुछ कर पाऊंगा। साथ ही साथ इस देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए भी कोई ऐसा कानून नहीं ला पाऊंगा जिससे उसके ऊपर रोक लगाई जाए। दोस्तों, देश के लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे करके विपक्ष में बैठ जाना चाहिए और इंडी अलायंस को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। जैसे ही इंडी अलायंस सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव रखेगी, वैसे उसके अंदर बंदर बाट शुरू हो जाएगी और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर गिर जाएगी, जिसके बाद एक बार देश फिर से चुनाव में जाएगा और वहां पर मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि देश इस बात को अच्छे से समझ जाएगा कि विपक्ष की जो सरकार बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट के लिए बनेगी। विपक्ष की सरकार कभी भी देशवासियों को हर साल 1 लाख रुपए नहीं दे पाएगी और साथ ही साथ ना ही किसानों को MSP दे पाएगी। दोस्तों, देश के लोगों का ऐसा सोचना है कि जो भी विपक्षी गठबंधन है उसके अंदर हर व्यक्ति अपने लिए सिर्फ और सिर्फ हित देखेगा, उन्हें देश के हित से कोई भी मतलब नहीं है। इसी कारण से देश के लोगों का ये सोचना है कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे करके विपक्ष में बैठना चाहिए और 6 महीने का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस सरकार चाहकर भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी और उनकी हकीकत देश के सामने आ जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार को इस्तीफा दे करके विपक्ष में बैठना चाहिए और 6 महीने का इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद देश एक बार फिर से चुनाव में जाएगा और मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है या फिर ये बात अपने आप में लॉजिकल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग चाहें तो अपना सजेशन भी दे सकते हैं और मेरी बात अच्छी लगे तब आप लोगों को इस वीडियो को हर शख्स तक पहुंचाना है।